महाभाग श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज को यह मंत्र मैं श्रवण करा रहा हूँ, आप इसका श्रवण करें। ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 81 को मैंने अभी सुनाया है, अब दूसरे भाग में सूक्त 82 को सुना रहा हूँ। सभी विद्वज्जन इसका श्रवण करें। ऋषि विश्वकर्मा भवन, सूक्त 82 में ऋषि हैं विश्वकर्मा भवन, देवता विश्वकर्मा हैं, छंद त्रिष्टुप है। मंत्र आया है, चक्षुषः पिता मनसा ही धीरो घृतमेने अजन्नन मन माने जदे दंता अदद्रहंत पूर्वम आदि दध्यावा पृथ्वी अप्रथेताम। जब पूर्व समय में ध्यावा पृथ्वी का विस्तार हुआ और उसके अंदर बाहर के भाग दृढ़ होकर प्रतिष्ठित हो गए, तब चक्षु संपन्न सर्वद्रष्टा पिता विश्वकर्मा प्रभु ने नमनशील निर्देशों तथा अनुशासनों को स्वीकार करने वाले घृत मूल द्रव प्राण अथवा ओजस का सृजन किया। इसके बाद वाला मंत्र है, विश्वकर्मा विमनादि विहाया धाता विधाता परमोत संदृक तेषाम इष्टानि समिषा मदंती जत्रा सप्तऋषिन् पर एकमाहुः। वे विश्वकर्मा देव विशिष्ट महाशक्ति संपन्न व्यापक विश्व के निर्माता धारण करता महान तथा सर्वद्रष्टा हैं। उन्हें सप्त ऋषियों अथवा प्राण की सप्त धाराओं से भी परे कहा गया है। उनके अभिष्ट की पूर्ति उन्हीं की पोषण शक्ति से होती है, वे एक ही अद्वितीय हैं। अगला मंत्र है, जो नः पिता जनिता जो विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा जो देवानाम नामधा एक एव तम संप्रश्नम भुवना जन्त्यन्या। जो परमेश्वर हम सबके पालन करने वाले और उत्पन्न करने वाले हैं, जो सबके धारण करता हैं, जो संपूर्ण स्थानों और लोकों के ज्ञाता हैं, जो एक होकर भी विविध देवों के विविध नामों को धारण करते हैं, तुम एक होकर भी सदा रखते अनेक रूप हो। सभी लोकों के प्राणी अंततः उनको ही प्राप्त होते हैं। अगला मंत्र है, तो आयजंत द्रविणम समस्मा ऋषि पूर्वे जरितारो न भूना असुरते सुरते रजसी निशते जे भूतानि समकृण्वन्निमानि। अंतरिक्ष में प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से निवास करने वाले जिस परमेश्वर ने समस्त प्राणियों की रचना की है, उस सृष्टा के लिए पूर्वज ऋषिगण स्तुति करते हुए यज्ञ में महान वैभव समर्पित करते हैं। अगला मंत्र है, परो दीवा परेना पृथिव्या परो देवभिरसुरैरयदस्ति कम स्वीद गर्भम प्रथमम दध्रयापो जत्र देवाः समपश्यन्त विश्वे। हृदयस्थ जो वह ईश्वरीय तत्व है वह द्युलोक से दूर है, इस पृथ्वी से दूर है, देवों और असुरों से भी परे है। अप तत्व सृजन के मूल पदार्थ अथवा जल ने सर्वप्रथम किस गर्भ को धारण किया, वह गर्भ कैसा विलक्षण था, जहाँ पूर्वकालीन देवगण ऋषिगण उस परम तत्व का सम्यक दर्शन पाते एवं देवत्व के परम पद को प्राप्त करते हैं। अगला मंत्र है, तमीद गर्भम प्रथमम दध्रयापो जत्र देवाः समगच्छन्त विश्वे अजस्य नाभावध्ये कमर्पितम जस्मिन् विश्वानि भुवनानि तस्थुः। श्रेष्ठ के आदि से ही विद्यमान उस परम तत्व ने अप तत्व के गर्भ को धारण किया है, जहाँ संपूर्ण देव शक्तियों का आश्रय स्थल है। इस अजन्मा ईश्वर के नाभि केंद्र में एक ही परम तत्व अधिष्ठित है, जिसमें समस्त भुवन आरक्षित होकर स्थिर है। अगला मंत्र है, न तम विदाथ ज इमा जजान्य धूष्माकम मंतरम बभूव निहारेण प्रावृता जल्पया चासु त्रिप उक्त साश्चरन्ति। हे मनुष्यों, जिस परमेश्वर ने इस संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की है उसे आप लोग नहीं जानते हैं। वह परम तत्व सबसे भिन्न होकर भी सभी के भीतर प्रतिष्ठित है। अज्ञान के व्यापक अंधकार से घिरे हुए केवल वार्ता या विवाद में लगे हुए मात्र प्राण रक्षा या पोषण की चिंता में संतप्त लोग उस परमेश्वर के संबंध में व्यर्थ विवाद करते हुए विचरण करते हैं, उसका साक्षात्कार नहीं कर पाते। स्कंद पुराण में भी लिखा है, विश्वकर्मा भूतपूर्वम सृष्टि आदौ विदितः श्रुतौ रचितम अखिल देवानां ब्रह्मा विष्णु महेश्वरान। इसका आप अध्ययन करें। फिर अगले मंत्र में पद्म पुराण में आया है,
चिंतयेद विश्वकर्माणं विश्वबीजं परायणं दिव्य सिंहासनं सिन्नं मुनि वृंद निसेवितम् उपास्यमानमम्रैः स्तूयमानं महर्षिभिः पंचवक्त्रं दशभुजं ब्रह्मचारी व्रते स्थितं लक्ष्मी सरस्वतीभ्यां च संचालित पद्वयं मनुर्मय त्वष्टा शिल्पी दैवज्ञ एव च पंचैते ऋषियो विश्वकर्मुखोद्भवा। आप इसका अध्ययन करें और इसके विषय में जानें, शास्त्र सम्मत बात करें, अनर्गल और प्रलाप आप लोग न करें। आप लोग आदरणीय हैं, पूजनीय हैं, पूरे संसार के लोग आपकी बातों का श्रवण करते हैं, इसलिए हम सभी शास्त्र सम्मत ही बातें करें। यदि आंग्ल भाषा में कहीं हीरो लिखा हुआ है तो उसे जीरो कहने का प्रयास न करें, यही मेरी प्रार्थना है। फिर दूसरे भाग में दूसरे अंक में मैं और भी बातें प्रस्तुत करना चाहूँगा। धन्यवाद। सबका अभिनंदन वंदन करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। कोटशः।